बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक नया धमाका कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी सबमरीन लॉन्च कर दी है जिसको अगर आप देखें तो उसके ऊपर आपको वर्टिकल लॉन्च सेल्स नजर आएंगे। 6 सितंबर को नॉर्थ कोरिया के स्टेट टेलीविजन की तरफ से यह खबर रिलीज की गई कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने ईस्टर्न बोर्ड के ऊपर सिनपू शिपयार्ड पे एक सबमरीन को लॉन्च किया है। इस सबमरीन को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली एक रोमियो क्लास की सबमरीन है जो 50-60s के अंदर सोवियत यूनियन ने तैयार की थी। फिर इस सबमरीन को चाइना को भी सेल किया गया। नॉर्थ कोरिया ये सबमरीन जो है काफी देर से इस्तेमाल करता चला आ रहा है। तकरीबन 20 की तादाद में ये सबमरीन नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद हैं। लेकिन ये सबमरीन जो 6 सितंबर को लॉन्च की गई है जिसके अंदर 10 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं, ये बेसिकली इस रोमियो क्लास की सबमरीन का एक इंतहाई मॉडिफाइड वेरिएंट है। मॉडिफाइड क्यों है? क्योंकि रोमियो क्लास की सबमरीन के अंदर कोई भी वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद नहीं है। इस सबमरीन के अंदर नॉर्थ कोरिया ने 10 वर्टिकल लॉन्च सेल्स इंस्टॉल किए हैं। 2019 के अंदर कुछ तस्वीर सामने आई थी जिनमें किंग जोंग उन को देखा जा सकता था कि उन्होंने एक शिपयार्ड फैसिलिटी का दौरा किया था और वहां पे एक सबमरीन तैयार की जा रही थी। सबमरीन का हल तो उन तस्वीर के अंदर शो किया गया था, दिखाया गया था, लेकिन सबमरीन की जो सेल होती है उसको छुपा लिया गया था और कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही थी जिसमें सबमरीन की सेल जो है वो दिखाई गई हो। उसी वक्त बहुत से एनालिस्ट ये समझ गए थे कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसी सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है जो कि अच्छी खासी बड़ी है और उसके ऊपर सेल वाले हिस्से में नॉर्थ कोरिया वर्टिकल लॉन्च सेल्स इंस्टॉल करेगा। और अब वो तस्वीर जो है वो सामने आ गई है, बल्कि नॉर्थ कोरिया ने सारी दुनिया के सामने इस सबमरीन को जो है वो रिवील कर दिया। ये रोमियो क्लास की सबमरीन बेसिकली एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और अब इसको नॉर्थ कोरिया ने एक हाइब्रिड सबमरीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है जो कि SLBMs भी लॉन्च कर सकती है और SLCMs भी लॉन्च कर सकती है। ये कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन, लेकिन ये SLBMs यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर सकती है और SLCMs यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकती है। और ये जो क्रूज मिसाइल ये सबमरीन लॉन्च कर सकती है ये अपनी टॉर्पीडो ट्यूब्स के जरिए से वो लॉन्च नहीं करेगी बल्कि वर्टिकल सेल्स के अंदर से लॉन्च करेगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वक्त के अंदर आप इस सबमरीन के अंदर 40 के करीब क्रूज मिसाइल्स रख सकते हैं। क्योंकि इस सबमरीन की अगर आप वर्टिकल लॉन्च सेल्स को देखें जिनको नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल नहीं छुपाया और दुनिया को खुद से रिवील कर दिया, उन 10 वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर से 5 एक साइड पे हैं और 5 दूसरी साइड पे हैं और जो पहले 4 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं उनका साइज बाकी 6 वर्टिकल लॉन्च सेल्स के मुकाबले में बड़ा है। अब इन वर्टिकल लॉन्च सेल्स के साइज को देख के आपको आसानी से समझ आ जाती है कि जो बड़े वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं जिनकी तादाद 4 है उनके अंदर नॉर्थ कोरिया SLBMs यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स रख सकता है और जो 6 छोटे वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं उनके अंदर नॉर्थ कोरिया SLCMs यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स रख सकता है। अब जो SLBM वाला VLS सिस्टम है जिनकी तादाद 4 है उनके अंदर तो एक मिसाइल आ सकता है, यानी कि टोटल ये 4 SLBMs उठा के लेके जा सकती है और जो SLCMs वाले वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं उनकी तादाद 6 है। और अगर इस तरह के VLS सिस्टम के अंदर नॉर्थ कोरिया 5 क्रूज मिसाइल्स हाउस करता है तो टोटल नॉर्थ कोरिया के पास इस सबमरीन के अंदर 30 क्रूज मिसाइल रखने की जगह हो जाएगी। और अगर नॉर्थ कोरिया एक वर्टिकल लॉन्च सेल के अंदर 7 क्रूज मिसाइल हाउस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये सबमरीन 40 से ऊपर क्रूज मिसाइल्स एक वक्त में लेके जा सकती है। अब SLBM के ऊपर तो आसानी से समझा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएगा और 40 क्रूज मिसाइल के अंदर से नॉर्थ कोरिया कई क्रूज मिसाइल्स के अंदर सिर्फ अपने कन्वेंशनल वेपन्स लगा सकता है और कई क्रूज मिसाइल्स ऐसे वो रख सकता है जिनके ऊपर वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकता है। तो ये सबमरीन नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा जबरदस्त सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर SLBMs भी मौजूद हैं। एक SLBM के ऊपर आप एक से ज्यादा वॉरहेड जो है वो लेके जा सकते हैं MIRVs की सूरत में, जबकि क्रूज मिसाइल के ऊपर एक ही वॉरहेड लग सकता है। उसमें भी नॉर्थ कोरिया के पास ऑप्शन आ जाती है, कुछ क्रूज मिसाइल्स के ऊपर नॉर्थ कोरिया कन्वेंशनल वॉरहेड्स लगा सकता है और कुछ क्रूज मिसाइल्स के ऊपर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा सकता है। नॉर्थ कोरिया बड़ी देर से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हासिल करने की कोशिशें कर रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो इसमें कामयाब भी हो चुका हुआ है। लेकिन इतना बड़ा पावर पंच एक सबमरीन के अंदर फिल वक्त नॉर्थ कोरिया के पास किसी सबमरीन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक एस्टीमेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं वो आप इस एक सबमरीन के अंदर रख सकते हैं। तो
इससे आप इस सबमरीन के पावर पंच का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी इस सबमरीन के वेपन्स के ऊपर। एक चीज जो मुझे इस सबमरीन की जो है वो समझ में नहीं आई वो ये है कि इस सबमरीन को अगर आप आगे से देखें तो आपको इस सबमरीन के ऊपर कोई भी टॉर्पीडो ट्यूब जो है वो नजर नहीं आएगी। अब या तो नॉर्थ कोरियन ने जगह बचाने के लिए इस सबमरीन के अंदर से जितने भी टॉर्पीडो ट्यूब्स होती हैं वो निकाल दी हैं और उनकी जगह पे ये VLS सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। तो इससे पता चलता है कि इस सबमरीन की अपनी हिफाजत के लिए नॉर्थ कोरिया को अलग से जो है वो प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, कोई और छोटी अटैक सबमरीन इसके साथ भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस सबमरीन के अंदर कोई भी टॉर्पीडो ट्यूब मौजूद नहीं है तो फिर ये सबमरीन अटैक सबमरीन नहीं बनती, ये सिर्फ मिसाइल लॉन्च करने के काबिल रह जाएगी। SLBMs हो या SLCMs हो तो फिर इस सबमरीन की अपनी प्रोटेक्शन सिर्फ काउंटर मेजर सिस्टम से हो सकती है और या फिर इसके साथ आपको एक दूसरी सबमरीन भेजनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज किसी भी सबमरीन के लिए, बल्कि आप कह लें कि पहली इंपॉर्टेंट चीज किसी भी सबमरीन के उसका स्टेल्थ होता है कि वो कितनी ज्यादा नॉइस पैदा करती है। ये सबमरीन जो कि रोमियो क्लास की सबमरीन है और कोल्ड वॉर एरा के अंदर सोवियत यूनियन ने बनाई थी, तो इतनी पुरानी सबमरीन के बारे में आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्वाइट होगी, क्योंकि सबमरीन का स्टेल्थ यही होता है कि वो कितनी खामोशी से पानी के अंदर जो है वो मूव कर सकती है। तो अगर इस सबमरीन के अंदर पुरानी सोवियत इरा की प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी यूज हुई भी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा क्वाइट सबमरीन नहीं होगी। और जैसे ये नॉर्थ कोरिया में अपनी पोर्ट को लीव करेगी, साउथ कोरियन और अमेरिकन सबमरीन इसको डिटेक्ट करना शुरू कर देंगी और उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि इस सबमरीन के अंदर जिस तरह के SLBMs नॉर्थ कोरिया इंस्टॉल कर सकता है और जिस तरह के SLCMs नॉर्थ कोरिया इंस्टॉल कर सकता है वो साउथ कोरिया के लिए भी प्रॉब्लम है और अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम है। अमेरिका के लिए किस तरह से प्रॉब्लम है कि जो SLBM इस सबमरीन के ऊपर रखे जा सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे SLBMs मौजूद हैं कि जो गुआम तक कम से कम पहुंच सकते हैं। गुआम अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, तो नॉर्थ कोरिया इस एक सबमरीन के जरिए से साउथ कोरिया को भी थ्रेटन कर रहा है और उसी के जरिए से गुआम जो कि एक अमेरिकन टेरिटरी है उसको भी थ्रेटन कर रहा है। साउथ कोरिया और अमेरिका के साथ साथ जापान भी इस सबमरीन को बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि इस सबमरीन के ऊपर जितने भी SLCMs हैं वो आसानी से जापान को अपनी रेंज में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।